वेलकम बैक बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो 10.2 जो थी हमारी 1 से 7 क्वेश्चन किए थे हमने 1 to 4 राइट। तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 और 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था उसमें x, y और z था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ x, y है, ठीक है। तो जो भी हो, हमारे पास इस तरह से जो पॉइंट दे रखे होते हैं उनके कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, तो हम उसके क्या बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर। मान लो ये पॉइंट हमने P ले लिया, तो ये 2, 1 और ये पॉइंट Q ले लिया -5, 7, ठीक है। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, OP। क्या बन जाएगा, OP। अब इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2i प्लस j। फिनिश। अब ऐसे ही मैं Q का बनाऊं तो OQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर OQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -5i प्लस 7j बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि इन दोनों में से पास होता हुआ वेक्टर चाहिए हमें, तो PQ निकालना है। देखो P हमारे पास इनिशियल पॉइंट बोला था, इसलिए P और Q टर्मिनल पॉइंट बोला था, जैसा ही है। तो PQ हमारे पास क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, जैसा हम लोगों ने थ्योरी में बात की थी, ठीक है। तो OQ वेक्टर कितना है हमारे पास, -5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस j। उनमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -7i प्लस 6j। तो ये हमारे पास आ गया PQ वेक्टर, जिसका टर्मिनल इनिशियल पॉइंट कौन सा है, P, और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, Q, ठीक है। तो जब भी इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, याद रखो। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, तो स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे हमारे, -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, -7i एंड 6j, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। अब तीनों दिन का प्लस करना है, तो बहुत ही आसान है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो i माइनस 2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j प्लस -7k, ठीक है। तो प्लस कर लेते, प्लस किस तरह से करेंगे, i के वाले के साथ i के वाले जितने भी स्केलर है उनका उनके साथ, j वाले जितने भी है उनके स्केलर कंपोनेंट का, और k वाले जितने भी है उनका स्केलर कंपोनेंट का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये i -2i और ये i, मतलब कितना हो जाएगा, 0i, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये माइनस, तो मतलब कितना हो जाएगा, -4j, ये 1, 5 और ये -7, तो कितना हो जाएगा, -k, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, -4j -4k, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। आप लोग यहाँ पे 0 नहीं लिखे हुए तभी भी चलेगा, ठीक है। ओके, 0i नहीं लगोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारे पास आ गया तीनों वेक्टर का एडिशन, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग को पता है कैसे निकालना है, और जो भी आता है यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। तो a क्या इक्वल क्या हो जाएगा, a वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, जो क्या होगा उसी की डायरेक्शन में होगा, किसकी डायरेक्शन में, a वेक्टर की, ठीक है। तो a वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंदर में x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो क्या आया, i 2j और ये 2k। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो a कैप इक्वल क्या आया, 1/3 i कैप 2/3 j कैप
और 2/3 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर जो किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर PQ की डायरेक्शन में। ठीक है, where P and Q are a point this and this, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट दे रखे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, P और Q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, P और Q पॉइंट में से पास होता होगा हमें क्या निकालना होगा, वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, उसमें भी ध्यान से देखो, तो P इनिशियल पॉइंट है और Q क्या है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट 1 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट 4 5 6, राइट। अब P का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या आ जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू I कैप 2j कैप एंड 3k कैप, राइट। Q की बात करूं तो OQ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप 5j कैप एंड 6k कैप। ठीक है, हमने क्या बात की कि P और Q में से पास होता हुआ कुछ वेक्टर चाहिए हमें, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, PQ वेक्टर। तो हमने फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, क्या फॉर्मूला है कि भाई ये टर्मिनल वेक्टर है, टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, PQ वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो OQ वेक्टर कितना हमारे पास, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP वेक्टर कितना हमारे पास, I कैप 2j कैप एंड 3k कैप। हमें इन दोनों का माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा PQ वेक्टर। अब बच्चों में क्या बोला है कि PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो क्या निकाल लेंगे, मान लो इसको मैं m वेक्टर ले लूं, है ना, PQ वेक्टर को मान लो m वेक्टर ले लूं, तो भाई PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है m कैप इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा, m वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो m वेक्टर हमारे पास है ये 3k कैप, अब उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, x² + y² + z², तो क्या आएगा यहाँ पे 9 + 9 + 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो m कैप इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3i कैप 3j कैप और ये 3k कैप, 27 आएगा। 27 को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 9 3 का 27 कर सकता हूँ। ठीक है, उनमें से 3 कॉमन निकालूंगा तो ये 3√3 आ जाएगा, है ना, √9 का कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा 3, तो ये 3√3 आएगा। सेपरेटली दे देते हैं, तो m कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप एंड 1/√3 k कैप आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर आया हमारा वो कौन सा वेक्टर हो गया, PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन वेक्टर a वेक्टर this and b वेक्टर this, फाइंड द यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहाँ पे क्या था, PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था, यहाँ पे क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर को प्लस करके जो वेक्टर आता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मान लो एक उसका वेक्टर c वेक्टर ले लो, है ना, इन दोनों का प्लस करके जो वेक्टर बनता है उसको मैं ले लूं c वेक्टर। बस हमें c वेक्टर निकालना है और c वेक्टर की डायरेक्शन में हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो a वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 2i कैप माइनस 2j कैप और ये 2k कैप है, प्लस b वेक्टर हमारे पास कितना है माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास i कैप, ये हमारे पास 0 j कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस k कैप। तो हमारे पास c वेक्टर क्या आ गया i कैप प्लस k कैप। बस इसकी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे,
यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, तो वो सी कैप ले लूंगा, तो सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस सी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर कौन सा, आई कैप और प्लस के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1, क्योंकि स्केलर कंपोनेंट 1 और 1 ही है, तो हमारे पास फाइनल क्या आया, रूट 2 हो जाएगा ये, तो 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप। ये जो वेक्टर निकल के आया वो वेक्टर कौन सा हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर हो गया, किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको निकालना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था, तो हमने पहले PQ वेक्टर निकाला, फिर उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा था, उनका प्लस दिया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, तो मैंने उसको सी वेक्टर ले लिया और सी कैप निकाल लिया, दैट्स इट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या बोल रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बोर्ड की क्लास में अंदर हमारे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डिस्क which has a magnitude 8 unit। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। Find a vector in the direction of vector disk and which has a magnitude 8 unit। मतलब हमें क्या करना है, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट्स, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों मान लो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है ना, और ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में हो और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 9 यूनिट्स होना है, सॉरी 8 यूनिट्स होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए, 8 यूनिट्स। तो कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, डायरेक्शन इसकी यूज करनी है। तो बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, ये वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर जो आएगा हमारे पास, उससे हमारे पास डायरेक्शन मिल जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट आया ना, एक छोटा सा वेक्टर मिल जाएगा। फिर से सुनना, इस वेक्टर को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, यूनिट वेक्टर में, तो हमारे पास एक छोटा सा वेक्टर आएगा जो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, और डायरेक्शन किसकी होगी, ये वाले वेक्टर की, और वो जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको मैं 8 टाइम से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 8 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 टाइम। जैसा हमने पढ़ा था, ये वेक्टर है ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर निकालना है कि जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, तो मैं क्या करूंगा कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, और उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और 8 से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास वो जो यूनिट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। और आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हो? और वो उसके पास तो डायरेक्शन ऑलरेडी किसकी है, इसकी है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। तो पहला काम क्या होगा, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर आ जाए फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, सिंपल ही है। तो सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये ए वेक्टर ले लो, अब इसका यूनिट वेक्टर निकाले तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर 5i माइनस j 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 1 और ये 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30। तो 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप डिवाइड बाय रूट 30।
ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो। तो a कैप जो आया हमारे पास क्या आ गया 5/√30 I कैप माइनस 1/√30 j कैप प्लस 2/√30 k कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, अब इसी यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 मैग्नीट्यूड वाला और इसकी डायरेक्शन वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड वेक्टर, मान लो बी वेक्टर ले लो और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 8 टाइम इंटू a कैप, 8 इंटू 5/√30 I कैप माइनस 1/√30 j कैप और 2/√30 k कैप, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जो रिक्वायर्ड वेक्टर है b वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू 40/√30 I कैप माइनस 8/√30 j कैप और ये 16/√30 k कैप, यहाँ पे रूट है। तो ये वेक्टर ऐसा आया कि जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना है उसका 8 यूनिट, ठीक है। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या दिखाना हमें? कोलिनियर दिखाना है। तो कोलिनियर के लिए तो हमारे पास कंडीशन क्या थी? a वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्डा b वेक्टर होना चाहिए। तो बस ऐसा हो जाए तो हम बोल देंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। मान लो इसको ले लो a वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप और ये 4j कैप, और ये b वेक्टर ले लिया, क्या है? माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8j कैप। आप देख सकते हो कि इस वेक्टर में से मैं -2 कॉमन निकाल लूं तो यही वेक्टर आ जाएगा। तो b वेक्टर में से -2 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बन जाएगा? ये प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। भाई साहब ये क्या बन गया हमारे पास? ये वेक्टर। तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि ये क्या हो गया? b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम a वेक्टर, मतलब माइनस लैम्डा टाइम हो गया a वेक्टर। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ा और ज्यादा सोचें कि कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाए, ठीक है। ए वेक्टर को मान लो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर को मान लो हम लोग x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे जो आया माइनस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे थोड़ा उल्टा है, क्या है आया? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब बी वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में क्या है? x2 i कैप, y2 j कैप और ये z2 k कैप। इसकी बात करो तो इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा x1 i कैप माइनस लैम्डा x2 y1 j कैप माइनस लैम्डा z1 k कैप, ठीक है। अब देखो दोनों वेक्टर तो सेम है ना, इक्वल टू है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों के स्केलर कंपोनेंट कंपेयर करें तो क्या लिख पाएंगे? x2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x1, y2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा y1 और z2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा z1, ठीक है। यहाँ पे -2 आया था, हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं लैम्डा की बात। अब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 by x2 इज इक्वल टू 1 अपन माइनस लैम्डा, y1 by y2 इज इक्वल टू 1 अपन माइनस लैम्डा और z1 by z2 इज इक्वल टू -1 अपन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ तीनों दिन तो इक्वल रेशियो में आ रहे हैं, x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2 इज इक्वल टू -1 अपन लैम्डा, ठीक है।
मतलब बच्चों दो वेक्टर को आपको कोलिनियर दिखाना हो तो ये तो फॉर्मूला सही है हमारा, ए वेक्टर इक्वल प्लस और माइनस बी वेक्टर, वो तो सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका कि x1 by x2, y1 by y2, z1 by z2, मान लो यहाँ पे तो -1 अपन लैम्डा आ रहा है, मान लो कोई k नंबर से आ रहा हो, मतलब कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में सेम आ रहा हो, सेम रेशियो आ रहा हो इन दोनों का, इन तीनों का सेम रेशियो आ रहा हो, तो हम लोग तभी भी बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 हमारे पास 2 है, तो x1 by x2 कर लो यहाँ पे, तो 2 by ये आ जाएगा -4, तो कितना आया -1/2, y1 कितना है हमारे पास -3, y2 कितना है 6, तो डिवीजन करेंगे तो -1/2, z1 by z2 करो तो ये कितना है 4 by -8, वो कितना हो जाएगा -1/2। तो देखो तीनों दिन का रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, समझा रहे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कोलिनियर बताने के लिए ये तरीका तो था ही था हमारे पास। दूसरा तरीका हमने बताया कि वेक्टर जो होंगे उसके जो स्केलर कंपोनेंट है उनका रेशियो ले लेंगे और रेशियो सेम आ जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है। तो याद रखना ये बच्चों ये तरीका। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, ठीक है। तो 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 1i कैप 2j कैप और 3j कैप, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने थियरी में बात की है कि जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उस वेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर लो, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लो यूनिट वेक्टर में, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लो ए वेक्टर ले लो, ये सॉरी फॉर दिस हम देखें, सॉरी नॉइज। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू 3 वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर कंप्लीट करेंगे, फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर di बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 1 + 4 + 9, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप और ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो a कैप इज इक्वल यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू 1/√14, 2/√14, 3/√14 a कैप, ठीक है। तो हमने बात की कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, जैसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट है तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1/√14, 2/√14 और 3/√14, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट दिस एंड दिस a to b, डायरेक्टेड कहां है, a to b है। मतलब क्या बोल रहा है कि ab वेक्टर की फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ab वेक्टर का क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें पहले ab वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज ये इतना क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।